अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी जत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का। इस वक्त हम अजमेर शरीफ के सेक्शन कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे एडवोकेट साहब हैं शफकतुल्लाह सुल्तानी साहब। तो सर, आप अपना परिचय देंगे और किस ताल्लुक से आज आपने जिला कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया? देखिए, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि उसने मुझे हुजूर की उम्मतियों में पैदा किया। आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सेक्रेटरी साहब और की क़यादत के अंदर ज़िला कलेक्टर अजमेर को एक मेमोरेंडम इस बात का दिया गया है, जैसे इस मुल्क के अंदर गायों की हिफाजत के लिए कानून बना, तीन तलाक को बैन करने का कानून बना, जानवरों और इंसानों के लिए दीगर कानून बने, वैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र अजमेर ने आज जिला कलेक्टर अजमेर को एक मेमोरेंडम इस बात का दिया है कि आलम इंसानियत, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, जो इस्लाम के कलामात की मकामात की बेहुरमती कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक बिल बनाया गया और उस बिल का नाम रखा जाए रहमदिल बिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बिल का मकसद ये है कि ये बिल वजूद में आने से जो मुल्क में नफरतों का माहौल है, जो गुस्ताखियों का माहौल है, वो कम होगा, न सिर्फ कम होगा बल्कि ख़त्म होगा। गुस्ताख मज़हब के ऊपर लगाम लगेगी, गुस्ताख पैगम्बरों पे अहले बैत पर लगाम लगेगी और मुल्क में जो भाईचारा है, अमन और यकजहती है, गंगा जमनी तहजीब है, वो सब कुछ बरकरार रहेगी। इस बिल का पास होना और बनना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इस बिल के लिए पहला मेमोरेंडम अजमेर से इसलिए दिया गया है कि ये शहर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आप भी इस्लाम का और अमन का पैगाम लेकर के आए थे, तो क्यों ना एक बार फिर अमन की बात, इंसानियत की बात सरजमीन अजमेर से उठे। हमें पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमारे इस मेमोरेंडम को ईमानदारी से सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे और आज हमने छोटी सी शुरुआत की है। अल्लाह और उसके हबीब के सदक़े में, अहले बैत अतहर के सदक़े में हमें जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी। सर, आप मुस्लिम एडवोकेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह बहुत शरीयत पे बाअमल भी है, नमाजी भी है, और हमारी मुस्लिम कौम जो पढ़ी लिखी है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस पाक ज़मीन अजमेर शरीफ से? देखिए, सिर्फ दो चीज़ें मुसलमान का, तमाम मसले उनके हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पहली चीज़, ईमानदारी से अपने मज़हब के ऊपर चलने लग गया, कुरान को बतर्जुमा पढ़ें, उसको समझें, अहले बैत अतहर की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें और उनके किरदार पर अमल करने की कोशिश करें। तमाम काम आसानी से हो जाएंगे। जब हम अहले बैत की से अक़ीदत रखेंगे, हुजूर से मोहब्बत रखेंगे, सहाबा से मोहब्बत रखेंगे, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखेंगे, तो हम उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके कदमों पर चलेंगे, उनकी कोशिश करेंगे, तो हमारी ज़ात से दुनिया की किसी ज़ात को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती और हम पूरी दुनिया के फलाह के लिए काम कर सकते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ मुस्लिम कौम, बल्कि हर मज़हब व मिल्लत के लिए अगर हम अहले बैत के, हुजूर के, सहाबा के, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चले और इस्लाम को ईमानदारी से हमने फॉलो किया, तो हम कामयाब होंगे, दुनिया में अमन चैन होगा और जो लोगों के दिलों में, जहन में जो गलत फहमी, जो नफ़रतें भरी हुई हैं गलत बयानी के ज़रिए, वो भी सब दूर हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में संविधान के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली वाला मामला है और यूपी में भी जो घटना घटी, एक मकबरे के ऊपर हमला किया गया, बॉम्बे में अजान वाला मसला है और अजमेर शरीफ में दरगाह वाला मसला है, तो ये सारे केस एक कमेटी लड़ रही है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, और इनकी ये जो कमेटी इसमें किस किस मामले में कामयाब हुई है, थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते? जहाँ तक मैं जानता हूँ, कमेटी ने इब्तिदा से फलाह के लिए, मज़हब के लिए और समाज में यकजहती के लिए और समाज से बुराइयाँ दूर करने के लिए कामकाज शुरू किया। हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में पिटिशंस भी दायर किए हैं और उनमें कामयाबी मिली है। जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में अजान के मामले में कामयाबी मिली है, संभल मस्जिद के मामले में भी कामयाबी मिलने के पूरे चांसेस हैं, अजमेर दरगाह के मामले में भी कामयाबी मिलने के पूरे चांसेस हैं अदालतों के। और कमेटी की खूबसूरती ये है कि ये संविधान के दायरे में रहकर के अपने सारे काम करते हैं।
वो काम बहुत खूबसूरती के साथ और कामयाबी के साथ कमेटी के ज़रिए किया जा रहा है। एक तो जो नाख्वानगी है, असाक्षरता, उसको ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है, एजुकेशन के फील्ड में काम किया जा रहा है, तालीम के फील्ड में काम किया जा रहा है। और दूसरा जो नशा मुक्ति अभियान कमेटी ने चलाए हैं वो बहुत बेहतर है। कई लोगों को सेक्रेटरी साहब ने आसमान दिलवाई हैं, वादे करवाए, अहद करवाए, और मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे नौजवानों ने नशे का रास्ता छोड़कर सही राह इख्तियार की, सही रास्ता चुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कमेटी आगे भी जो है वो इसी तरीके से काम करती रहेगी और आवाम का ताउन भी उसको मिलेगा। कमेटी को बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं, आ रही हैं, कई सारे मसाइलों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कमेटी के कारकुन, सेक्रेटरी वगैरह सब ईमानदारी से काम कर रहा है, तो अल्लाह सारी परेशानियों को दूर कर रहा है, राहों को आसान कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे अजमेर शरीफ सेक्शन कोर्ट के वकील साहब थे और अल्लाह उसके रसूल का करम है, ये कमेटी के मेंबरान हैं यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल बिल जो बनाना है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आज जिला कलेक्टर महोदय साहब, अजमेर शरीफ के जिला कलेक्टर महोदय साहब को एक मेमोरेंडम दे दिया गया है। और इंशाल्लाह आप और हम अगर मिलके अगर मेहनत करेंगे, अल्लाह चाहेगा अपने हबीब के सदक़े में, सहाबा कराम और अहले बैत के सदक़े में हमारी मेहनतों को ज़रूर कामयाब करेगा। आपकी भी जिम्मेदारी कि अपने अपने इलाके में जिला कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दें और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिल है, उस बिल को बनाने में आ गया है संविधान के दायरे में। अस्सलाम वालेकुम।